कुलधरा। कुलधरा गांव का नाम सुनते ही आपके दिल और दिमाग में कई तरह की रहस्यमयी और डरावनी कहानियां तैरने लगती हैं। दरअसल में कुलधरा गांव आजकल ESI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है। यहाँ पर पर्यटक को 20 रुपये और अपने वाहन का 50 रुपये टिकट लेकर इस प्रवेश द्वार से अंदर कुलधरा गांव के लिए जाना पड़ता है। इस प्रवेश द्वार से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर जाने पर कुलधरा गांव की मुख्य खंडर हमें नजर आते हैं। अंदर घुसते ही कुछ इस तरीके की सड़क हमें दिखाई देती है, जिस सड़क का निर्माण इस तरीके के पत्थर बिछाकर किया गया है। यहाँ पर बाईं ओर कुछ इस तरीके से गांव की कहानी, गांव की जो वीरानता है, गांव को छोड़ने का कारण इसमें लिखा गया है कि किस तरीके से रातों रात ये गांव खाली हो गया था। दरअसल यहाँ पर गांव के लोगों के शमशान हैं, जो हम आते टाइम में देखेंगे। प्रवेश द्वार से एंट्री करते ही ये दाईं ओर दिखाई देता है। दरअसल में अब इस सड़क से हम चलेंगे लगभग 1.5 किलोमीटर और कुलधरा गांव की खंडहर देखने को हमें मिलेंगे। इस प्रवेश द्वार के बाहर हमें एक बुजुर्ग दिखाई देता है, जो बुजुर्ग कच्चे धागे जैसी मूवियों में भी देखने को आपको मिल जाएगा। अब मैं गांव से मुख्य सड़क से बाईं ओर से टर्न लेता हूं और हमें एक दिखाई देता है मंदिर। दरअसल में ये गांव का मुख्य मंदिर नहीं है, परंतु यहाँ पर भी एक हनुमान जी का इस तरीके का मंदिर बना हुआ है, जो संभवतः पुनर्निर्मित मंदिर है। यहाँ से जब गांव गुजरा उस टाइम का ये मंदिर संभवतः नहीं है, इसमें कुछ तो पुनर्निर्माण किया गया होगा। लेकिन गांव के मकानों की छतें नहीं हैं, तो इस मंदिर की भी छत नहीं है। अब यहाँ से मैं चल रहा हूँ गांव का मुख्य केंद्र बिंदु की ओर, जिस तरफ एक बावड़ी या कुआं है, और यहाँ पर सबसे अधिक भूतिया घटनाएं या फिर डरावनी जो तस्वीरें हैं रात्रि के टाइम में इसी बावड़ी के किनारे देखी जा सकती हैं। दरअसल में 2013 में दिल्ली से एक भूतों पर शोध करने वाली टीम आई और उसको भी इस बावड़ी यानी कुएं के आसपास में ही उनका ड्रोन कैमरा रात के समय गिर गया था। दरअसल में उन्होंने भी ऐसा अनुमान लगाया, ऐसा उन्होंने बताया कि रात्रि के समय कुछ तो यहाँ पर ऐसा अप्रत्याशित देखा गया है। दरअसल में इस बावड़ी में नीचे तक ये जो है सीढ़ियां बनी हुई हैं, और इस गांव के जो लोग थे, जो महिलाएं थी, इस बावड़ी से ही प्राचीन समय में पानी भरकर ले जाया करते थे। इस बावड़ी को या कुएं को देखने के बाद अब हम मुख्य गांव के चौराहे की तरफ जा रहे हैं, जहां से खंडहर ही खंडहर नजर आएंगे। दरअसल में ये मुख्य चौराहा जहां पर आजकल पार्किंग बनाया गया है, उसकी सीढ़ियों से ऊपर जाने पर हमें बस ये खंडहर में तब्दील उस समय के, उस जमाने के मकान दिखाई देते। ज्यादा पुरानी घटना नहीं, लगभग आज से 200 साल पुरानी घटना और कहानी, जब जैसलमेर का शासक सालिम सिंह, जिसे कहीं कहीं सलीम सिंह भी लिखा गया है, मैं तो कहता हूँ जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली भी बनी हुई है। हवेली को देखने बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि उनके अत्याचारों के ये गवाह दे रहा है ये गांव, इसकी कहानी हर कोई जानना चाहता है। तो हम भी चले आए हैं और लेकर आए हैं आपको ये कुलधरा। अब बताता हूँ कैसी कहानी है, किस तरीके से यहाँ के लोग इस गांव को छोड़कर चलाए गए। एक कहानी या किंवदंती के अनुसार जैसलमेर के शासक सालिम सिंह ने यहाँ के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा कर लगा दिए। सालिम सिंह बड़ा ही अय्यास प्रवृत्ति का इंसान था और अय्यासी करता था, और यहाँ पर पानीवाल ब्राह्मण निवास किया करते थे। यहाँ के लोगों की महिलाएं, स्त्रियां बहुत खूबसूरत हुआ करती थी।
दरअसल में सालिम सिंह को हर दिन एक नई महिला की तलाश रहती थी और वो यहाँ की महिलाओं पर अत्याचार करता था। एक दिन अचानक इस गांव के मुखिया की लड़की पर सालिम सिंह की नज़र गिर जाती है और उसके बाद वो उस लड़की को हथियाने के लिए हर कुछ करने को तैयार था, चाहे उसे गांव वाले कितने भी लोगों के साथ कितना भी बड़ा दुर्व्यवहार करना पड़े। अब गांव वाले उनकी दुराचार से बहुत व्यथित हो चुके थे। अचानक एक दिन सालिम सिंह गांव वालों को उस लड़की के पिता यानी गांव के मुखिया को पत्र भेजता है कि अगले एक दिन बाद आपकी लड़की या तो मेरे हवाले कर दी जाए या फिर मैं गांव के लोगों को लूटपाट करके यहाँ पर मारधाड़ करके जबरदस्ती उसकी लड़की को उठाकर ले जाऊंगा। उसके बाद एक दिन का समय था गांव के लोगों के पास। यहाँ के आसपास के 84 गांवों का समूह है। सभी गांव के लोगों ने मिलकर एक मीटिंग सभा का आयोजन किया और उसमें गांव के लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम किसी भी कीमत पर हमारी लड़की उस सालिम सिंह को नहीं देंगे। हम ये गांव रातों रात छोड़कर चले जाएंगे। और गांव वालों ने ऐसा ही किया। रात के अंधेरे में गांव के सभी लोग इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि ये लोग राजस्थान के पाली में जाते हैं और वहाँ पर पाली नामक गांव बसाते हैं। तो कुछ लोगों का अन्य तर्क है कि ये लोग पाली से ही आकर 13वीं सदी में यहाँ पर एक ब्राह्मण आया था और उसने यहाँ इस गांव का निर्माण किया था। खैर, कहानी जो भी कुछ हो, आज तक इतिहास भी इस बात को क्लियर नहीं कर पाए। वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, वो भी प्रामाणिक रूप से कुछ कह नहीं पाए। दरअसल में ये एक मकान की छत है और जो जमीन जैसी दिखती है, लेकिन इस छत के ऊपर हम खड़े हैं और ये दरअसल में नीचे से लकड़ियां हैं, उसके ऊपर घास फूस डाल के ये छत की चारदीवारी में दिखा रहा हूँ आपको। वर्तमान में कुछ ऐसे दिखाई देती है और इसके चारों तरफ ये खंडहर ही खंडहर नजर आते हैं। दरअसल में दोस्तों कहानी बड़ी ही रोचक थी जो चल रही थी। अब गांव वाले लोग इस गांव को छोड़कर यहाँ से रातों रात हमेशा के लिए चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वे यहाँ पर एक मंदिर है और इस मंदिर के आसपास में ही रात्रि को वो सभा कर रहे थे और यहाँ जाते टाइम में इस मंदिर से मूर्ति भी वो अपने साथ ले गए। कुछ लोगों का ऐसा कहना है। दरअसल में मंदिर के अंदर जाकर हमने देखा भी, मंदिर के अंदर आज भी वर्तमान में कोई मूर्ति नहीं है। इसके चलते अब मैं शाम के लगभग 4 बजे यहाँ पर घूम रहा था। गर्मी का समय, मार्च का महीना और मार्च के महीने में कड़कड़ाती धूप और ये थार रेगिस्तान बहुत ही गर्म, बस पसीने पसीने होकर इधर उधर मैं देख रहा था कि यहाँ की हवा में बहुत ही उदासी है और एक रहस्यमयी कहानी इन खंडरों में दफन है, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। हर कोई इसकी सच्चाई जानना चाहता है कि आखिर रातों रात ये 4 से 5 हजार की आबादी वाला गांव कैसे खाली हो सकता है, कैसे यहाँ के लोग छोड़कर जा सकते हैं। दरअसल में ये गांव का मुख्य मंदिर है और मंदिर का मंडप आप देख रहे हैं और इसी के आसपास गांव का मुख्य चौराहा है, जहां पर बैठकर गांव के लोग कोई भी सार्वजनिक निर्णय लिया करते थे। अब ये पुनर्निर्माण के बाद मंदिर का अंदर का ये जो प्रवेश द्वार और अंदर भी मैं गर्भगृह में आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पर टेम्पल लिखा, ये पत्थर लगा हुआ है और इधर
संभवतः ये कचरा पात्र है, हवन कुंड नहीं है। कचरे के लिए पात्र बनाए गए थे और ये पुनर्निर्मित किए गए हैं जब किसी मूवी की शूटिंग हुई। यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी की जा चुकी है। अब बस ये पूरे मकान इस तरीके से खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं, तो कुछ मकानों को मिट्टी से लेपकर पुनर्निर्मित इसलिए किया गया कि यहाँ पर आने वाले पर्यटक एक झलक देख पाए कि उस समय में कैसे ये मकान रहे होंगे, कैसे यहाँ के लोगों की जीवन शैली रही होगी। एक झलक देखने को संभवतः इन पुनर्निर्मित मकानों में मिल सकती है। एक मकान के अंदर, एक भवन के अंदर मैं जाता हूँ जिसके बाहर मिट्टी का लेप कर ऐसी डिजाइन बनाई गई है, अंदर पत्थर के पिलर जिसके ऊपर लकड़ियां एक के बाद एक रखकर जचाई गई और छत का निर्माण किया गया। इसी तरीके से बाहर भी हम देखते हैं तो बरामदे में भी छत कुछ ऐसी है। दूसरे मकान का बड़ा ही और शासित गांव माना जाता है, डरावना है, भूतिया है, ऐसा कहा जाता है। ऐसी लोक मान्यताएं प्रचलित हैं और वास्तव में ही 5 बजे के बाद अंदर किसी को आने की अनुमति नहीं दी जाती है। मैं इन खंडहरों में दफन कहानियों को खोजने का प्रयत्न कर रहा था। दरअसल में यहाँ पर शाम के 6 बजे बाद गांव के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और किसी को भी अंदर रहने की अनुमति नहीं है। गांव के लोगों का कहना है कि शाम को 6 बजने के बाद यहाँ पर कुछ अप्रत्याशित घटनाएं देखी जा सकती हैं, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत ही डरावना या अद्भुत महसूस हो सकता है और किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक हानि हो सकती है। इसके चलते यहाँ पर रात्रि के समय किसी को ठहरने की अनुमति नहीं है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर का अंदर का गर्भगृह है जिसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है, बस कुछ तस्वीरें। वर्तमान में जब फिल्मों की शूटिंग की गई तब ऐसा बनाने का इसे प्रयत्न किया गया था कि ये मंदिर नुमा दिखाई दे। मंदिर के बाहर इस तरीके से पत्थर, जैसलमेरी पीले पत्थर से ही इसके डिजाइन करके, पीछे भी कुछ इस तरीके से पत्थर में कटाई करके ही ये मूर्ति का निर्माण किया गया है। जैसलमेर के कुलधरा गांव की ये कहानी, अगर आंखों से आप इस गांव को देखना जाना चाहते हैं तो आपको जनवरी, दिसंबर और फरवरी महीने में, मतलब सर्दी के मौसम में, ठंडे महीनों में जाना चाहिए, क्योंकि जैसलमेर का टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है। बालू है जो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्द ठंडी भी होती है। अब यहाँ से ये इस तरीके की छतरी है। संभवतः इस छतरी का निर्माण भी बाद में किया गया होगा और यहीं पर मुख्य चौराहा इस गांव का कहा जा सकता है। ये खंडहर और ये कुछ देखने में ऐसे लगते हैं कि अभी भी कोई लोग यहाँ पर रहते होंगे और इनके दरवाजे भी लगाने का प्रयत्न किया गया। इनका पुनर्निर्माण के समय में भी ऐसा स्वरूप दिया गया होगा, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। जैसलमेर की कुलधरा गांव देखने को तो वैसे कुछ खास नहीं मिला, लेकिन ये खंडहर हैं जो एक रहस्यमयी कहानी को अपने अंदर दफन किए हुए हैं और आज भी यहाँ की हवा में उदासी, निराशा और डरावनी सी गंध आती है। केवल पर्यटक एक के बाद एक इधर की ये सीढ़ियों में इधर उधर घूम रहे हैं। अब यहाँ का जो प्रवेश द्वार था उसके समीप हम आ चुके हैं, जिसमें संभवतः ये यहाँ के लोगों की शमशान घाट रहे होंगे। इसके अंदर कुछ पेड़ हैं तो कुछ छतरियों का निर्माण किया गया है। कुछ इस तरीके के कटीले ये छोटे मोटे पादप विभिन्न प्रजातियों के इसके अंदर देखे गए हैं, जो केवल रेगिस्तान में ही देखने को मिलते हैं। ऐसे वृक्ष रेगिस्तान या फिर बर्फीले इलाकों में ऐसी
घास फूस या फिर ये कटीली झाड़ियाँ देखी जा सकती हैं। यहीं एक साइड में तालाब भी बनाया गया है। संभवतः इस तालाब का निर्माण यहाँ के लोगों के द्वारा ही करवाया गया था। कुछ लोगों का तो मानना था कि यहाँ के जो लोग थे वो इस गांव को छोड़कर नहीं गए, जबकि रातों रात वो इस गांव का जो तालाब था उसमें पानी के अंदर नमक डालते हैं और उस नमक के पानी में कूदकर ही अपनी जीवन लीला सब समाप्त कर लेते हैं। इसी के चलते आज भी इस गांव में भूतों की आवाजें आती हैं। रात को ऐसा महसूस होता है कि आपस में महिलाओं की चूड़ियां बज रही हैं, कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। नमस्कार, फिर मैंने एक और व्लॉग के साथ